जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। परम पूज्य आचार्य भगवान जी के आज के पूजन और प्रवचन के पूर्व में आचार्य भगवान जी के चरणों में बैठिए सभी लोग, कृपा करके सभी लोग बैठिए, बैठिए। आचार्य भगवान जी का पूजन और प्रवचन होने वाला है, सभी लोगों को बैठना है। आचार्य भगवान जी के चरणों में यहाँ आज देवेंद्र नगर की समाज आई है, उनके अध्यक्ष प्रदीप जी जैन यहाँ पर आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इधर से, सामने से ही। आज के दिन आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करने के लिए हम निमंत्रित करते हैं संगीता, मनोज, अभिषेक, अरिहंत, ओम, अरम पाटनी परिवार, इम्फाल मणिपुर निवासी। इन्होंने आज के दिन 3,51,000 रुपए की संस्कृत की चैत्यालय की स्वीकृति दिए। वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। संगीता, मनोज, अभिषेक, अरिहंत, ओम, अरम पाटनी, इम्फाल मणिपुर निवासी। इन्होंने एक संस्कृत की चैत्यालय की स्वीकृति दे। वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। सौशीला, हरीश जैन, सावित्री, भंवरलाल जी, नागपुर निवासी। इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक संस्कृत में प्रतिमा विराजमान करने की स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। श्रीमान ताराचंद जी, कविता जी सेठी परिवार, बेंगलोर गुवाहाटी निवासी। इन्होंने भी संस्कृत की एक प्रतिमा 2,02,202 रुपए की स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। प्रेम सेठी, मनीष जैन, कामिनी, आर्जव, अविक, विवेक, आयुष, ईशान, आदिनाथ, मानवी जैन, लंदन, बर्मिंगम। उन्होंने भी 202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। प्रेम सेठी, मनीष जैन, कामिनी, आर्जव, अविक, विवेक, आयुष, ईशान, आदिनाथ, मानवी जैन, गुड़गांव निवासी, अभी लंदन प्रवासी। इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दिए। वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। नाम धन्य कुमार जैन, इसका फॉर्म भरो। धन्य कुमार जी जैन, दिल्ली, पहला एक रही। इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। धन्य कुमार जी जैन, दिल्ली निवासी। अभी सभी लोग बैठेंगे, आचार्य भगवान जी का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। परम नगर गौरव परम पूज मुनि श्री 108 ओमकार सागर जी महाराज की जय। प्रारंभ करिए, पूजन प्रारंभ करिए। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा के जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराती है, जिनके दर्शन को पाकर के खिलते मुरझाती हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सौष्ठति आह्वाननम, अत्र तिष्ठतिष्ठ स्थापनम, अत्र मम सन्निधोष्ठ स्थापनम सन्निधीकरणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से
अब तक पार नहीं पाया। ज्ञात सिंधु में जल करण तब कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय झलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनिल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। कृपा करके सभी बैठिए, वहाँ पूजन करने वाले सभी बैठिए। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से ये हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हित मम सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, तेरा दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ धर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए अब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दवनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध
साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर के निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरू, यह अर्घ भेंट में लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, जैसे यहाँ के लिए दवाइयों के लिए बताया कैसा होता है। कीटनाशक नहीं किंतु कीट निरोधक बताया। और इसमें देखो संकल्प हिंसा हो जाती है अथवा उद्योग हिंसा हो जाती है, सावध्य हो जाता आदि आदि। भारत की नीति कीट निरोधक है और विदेशी नीति कीट नाशक है। वो तंत्र हो गया, उसकी दृष्टि में नाश करना है। रोग को दूर करना तो ठीक है, लेकिन रोग में जो कारण बने उन कारणों में जीव को ही समाप्त करना ये ठीक नहीं। खून का रक्त का संशोधन करना यह एक औषध का रूप धारण करता और एक रक्त को ही पूर्ण समाप्त कर देना और नए रक्त डालना। रत्न बनने की जो प्रक्रिया है अपनी जठराग्नि के ऊपर और उसके साथ साथ आहार पानी इत्यादि के ऊपर और दवाइयों का भी उसमें योगदान रहता है। अब जो वर्तमान में जो चल रही है, क्या चल रही है पद्धति, वो बहुत भयानक रूप धारण कर लिया है। ऐसे औषध दिए जाते हैं जिसके द्वारा बाल ही सब समाप्त हो जाए, जिसके द्वारा संभव है कभी कभी आंखों की रोशनी चली जाती है, जिसके द्वारा कभी कभी बहरा भी हो जाता है, भूख लगना ही बंद हो जाती है। अब हमें बताओ, कोई भी औषध दे दो उसके द्वारा रक्त नहीं बनता, किंतु जठर में अग्नि रहती है, उसके माध्यम से उस भोजन के सेवन से, औषध के साथ सेवन करने से वह रक्त बनना प्रारंभ होता। प्रत्येक क्षण रक्त बनने की प्रक्रिया चालू रहती है, उसका खर्च होना भी है और वह नष्ट होना भी, दोनों ही काम चलते रहते हैं उसके। अपने यहाँ रक्त संचार कहा। रक्त संचार का अर्थ होता है रक्त टिकटा नहीं,
रक्त रुकता नहीं, रक्त यदि रुका तो फिर श्वास लेने इत्यादि में बाधा आए बिना नहीं रहेगी। किंतु वह औषधों के माध्यम से रक्त ही पूर्ण निकल गई तो उसका संशोधन करना तो दूर, अब नया बनना नहीं है तो उसके लिए रक्तदान दो ऐसा अभियान चालू कर देते हैं। लेकिन वह इतना क्लिष्ट हो जाता है और खर्चीला होता है, उस ओर दृष्टि नहीं जाती और मात्रा फिर भी बनती ही नहीं है ये। किंतु कुछ औषध ऐसे होते हैं रक्त का संशोधनीकरण करते हैं, उसमें अन्य कोशिकाएं आदि ला करके जन्म लेते हैं, उनको दूर कर देते हैं और रक्त का संचार गति उसकी बढ़ती है, किंतु अनुपात से बढ़ती। ये सारे के सारे औषध दान के अंतर्गत जो लाभ है वो उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते। जीवन पर्यंत के लिए औषध लेने की प्रक्रिया इससे और भयानक है। एक रोग तो लगा हुआ है, भूख लगती है, प्यास लगती है, उसके निवारण के लिए योग्य आहार पान आदि करते हैं, किंतु औषध लेने की प्रक्रिया विदेशी प्रक्रिया प्रतिदिन और उस दिन भी और समय भी लगा हुआ बना हुआ रहता है। तो कई व्यक्ति रोगी आकर के कहते हैं महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दे दो, तो भैया हम आशीर्वाद तो देने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन काय के लिए दे बताओ। भूख लगे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेरी ये दवाई छूट जाए, हाँ मेरी ये दवाई छूट जाए। भैया दवाई छोड़ आप नहीं लोगे तो छोड़े नहीं, डॉक्टर ने कह रखा तो मुझको प्रतिदिन लेना और जीवन पर्यंत लेना। तो हमारे लिए भी कहा है, हमारे लिए भी बताया आचार्यों ने, तुम एक बार भोजन कर लेना, भोजन के साथ यदि कोई दवाई देता तो ले लेना, किंतु उसको शुद्धि भूलवा करके ले लेना, तो अपने ऊपर वो गलती नहीं रहेगी। तो वह विवेकशील श्रावक करता है। तो इसलिए अपने यहाँ औषध आहार को ही औषध बनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। हाँ, बच्चों को दूध दो लेकिन थोड़ा सा पानी मिला करके दो, युवा को पानी मिलाना नहीं ऐसे दे दो, अथवा उसमें कुछ और मलाई मिला करके दे दो। ये सब प्रक्रिया और उसके व्यंजन बना करके दे दो, क्योंकि उसके जठराग्नि तेज है और तेज हो जाए इस प्रकार वह कर लेते हैं। इससे रक्त संशोधन होता है। रक्त संचार अलग है और रक्त संशोधन होना अलग है। रक्त का विकास होना अलग है और रक्त देना रुक जाना ये अलग है। इसलिए मानसिकता भी जो है एक प्रकार से भोजन के कारण बदलती रहती है। अब देखो कैसे कैसे आचार्यों ने उदाहरण देकर के हमारे लिए कहा, कीटनाशक और कीट निरोधक। भारतीय खाद्य वगैरह व्यवस्था में कीट निरोधक बताया। इन औषधों के छिड़काव से कीड़ों का मरना नहीं होता,
उस प्रकार के वातावरण में कीटों का उत्पन्न होना ही नहीं होता, जिससे अहिंसा पल गई, हिंसा रुक गई और एक प्रकार से सुभिक्ष का वातावरण बन गया। खर्च ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मात्र विवेक के माध्यम से और उस संगति से ये कार्य हो जाता है। इसके अलावा आचार्यों ने यहीं तक सीमित नहीं रखा। बोलिए, आप एक दूसरे के साथ बोलेंगे, प्रेम के साथ बोलेंगे, स्नेह के साथ बोलेंगे, नहीं समझे अच्छे भावों के साथ बोलेंगे, उसके द्वारा भी रक्त का संचार और रक्त का विकास हो जाता है। सुन रहे हो क्या नहीं आप लोग? हाँ हाँ, मतलब आपकी तालियों से ज्ञात होता है कि आप सुन रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब ये ताली बजाने के लिए इसलिए कहा है, वक्ता को भी उत्साहित हो जाता है। उसके मन में भी और विचार उत्पन्न हो जाते हैं। इन लोगों को समझ में आ रहा है, तो समझ में आना भी एक प्रकार से कीट निरोधक है। हाँ बिल्कुल, हम जो भोजन से भोजन की तो बात बार बार करते हो, किंतु ऐसे वातावरण ही नहीं बने। हमारे आचार्य ने कहा, गर्म पानी पियोगे कीट निरोधक होगा। नहीं सोचिए, गर्म पानी पियोगे तो कीट निरोधक, यानी कीट उत्पन्न ही नहीं होंगे। यदि सचेत आहार लोगे तो उसमें जीवों की उत्पत्ति हुई। दोषी कौन है? शास्त्र तो पढ़ते लेकिन अच्छा नहीं लगता। सेव खाओ लेकिन सेव को साबुत खाओ, बहुत अंतर है, उसमें सचित्तपना है। इसलिए एक प्रतिमा ही रखी गई है कि एक बार भोजन देते हैं मुनि महाराज, यदि मान लो इस प्रकार का सचित्त पहुंच गया और गर्म पानी नहीं मिला तो वहाँ एक प्रकार से जीवों की उत्पत्ति में कारण हो गया। देखो आप लोगों का विवेक उसमें नहीं रहा, इसलिए मुनि महाराजों को भी सोचना चाहिए, वृत्तियों को भी सोचना चाहिए। कीट निरोधक औषध की अपेक्षा कीट निरोधक भोजन पान देना सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए हम स्वाध्याय तो करते हैं, लेकिन स्वाध्याय के साथ विवेक और रखना चाहिए। ये भोजन और पानी भी एक प्रकार से वृद्धि के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। हाँ, इसके लेवल से वहाँ ध्यान लगता है, ज्ञान संयत हो जाता है, दृष्टि में कोमलता आ जाती है, दृष्टि में स्नेह वात्सल्य आ जाता है। इसलिए आप लोगों के वात्सल्य को वात्सल्य नहीं माना और गाय बछड़े के ऊपर स्नेह करती है तो उसका शरीर सारा का सारा बछड़े का निर्दोष हो जाता है। ये हमने एक चिकित्सक से सुना था, क्या है तो उसकी जिह्वा में उस प्रकार के वातावरण बना लेती है वो और उसके द्वारा उसको चाटती है तो वह पूरा उसका अंग निर्दोष हो जाता है। इसलिए गोवत्स सम स्नेह करें, प्रेम करें, वात्सल्य करें। इस प्रकार कीट
उत्पन्न ही नहीं हो बछड़े के जीवन में। इसलिए वहाँ जब कभी भी आती है तो सर्वप्रथम दूध तो बाद में पिलाती, पहले सर्वप्रथम उसको अपने जिह्वा से चाटती रहती है, तो अर्थात कोई कीड़े इसमें उत्पन्न न हो, ये है आप लोगों का। इसलिए ये भी एक शरीर है, इसमें ऐसा यदवा तदवा आहार लोगे तो वहाँ पर पठार भी बनते हैं, कीड़े भी बनते हैं और अनेक प्रकार की कोशिका में दोष भी उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा खून का जो संशोधन होना है वो रुक जाता है। महाराज हमें आशीर्वाद दे, ऐसे कैसे हम फोकट में आशीर्वाद दे? क्या बोलो, आप विवेक रखो, ठीक हो जाएंगे। और ज़्यादा सोचोगे, मन है इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये मन जो है ना बहुत बड़ा पाप करता है। बैठे बैठे ऐसे आप पाप के बाद सोचोगे तो खून के ऊपर असर पड़ेगा, उसके संचार के ऊपर असर पड़ेगा, उसके बनने की प्रक्रिया के ऊपर असर पड़ेगा। महाराज मुझे खाया नहीं जाता है, अरे तुम तो अपने माथा खा रहे हैं, और क्या खाना चाहते हो बताओ। इसलिए बच्चों को बहुत ये दिखा रहे हैं ना आजकल, मोबाइल है और वीडियो है, वीडियो है, क्या क्या दिखा रहे, उसके द्वारा उनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप लोगों के एक सुनकर के भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आप उसमय हो चुके हैं, उसके बिना चैन नहीं है। बोलो, चैन इससे थोड़ी मिलती, मोबाइल में चैन नहीं है क्या है? चैन का तो सुख है, आह्लाद है, प्रशस्तता है, प्रसन्नता है, अच्छे अच्छे चिंतन करना होता। मोबाइल वालों का चिंतन रुक जाता है, उस चिंतन रुकने का अर्थ ये खून भी रुक जाता है, बनने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, भूख मंदी पड़ती है। भूख मंदी पड़ने का अर्थ क्या? भूख में जीव है क्या? हाँ बिल्कुल, भूख मर जाती है कहते। आप तो निंदे रहोगे लेकिन आपकी भूख मर जाएगी, तो फिर दाह संस्कार देना पड़ेगा। जब आपकी भूख ही मर गई फिर आप कैसे बचोगे? मुझे बताओ। है दवाइयों के तरह ठीक नहीं होता। भूख को मारो नहीं, समय पर भोजन करो और बुरे मन से, बुरे चिंतन के साथ मत नहीं, बिल्कुल आह्लादित होकर के इसको अच्छा संचालन करना। समय आपका हो गया है तो ये तो आप लोगों को सर्वांगीण कीट निरोधक और कीट नाशक के ऊपर, दवाइयों की पद्धति के ऊपर, आहार के लेने की पद्धति के ऊपर, सम्यक दर्शनादि गुणों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है संक्षेप से रख दिया। अहिंसा परमो धर्म की। जला परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य